हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राम राम जी। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हुए बढ़िया होंगे। मैं एक ब्लॉग डालने वाली थी अपना रूटीन का ही, पर मैं ब्लॉग नहीं डाल रही हूँ। मुझे आप लोगों से बात करनी है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के कमेंट ना मेरे दिल को छू जाते हैं और मेरा दिल बहुत दुखता है। मैं यहाँ यूट्यूब पे ना लोगों से उल्टे सीधे कमेंट पढ़ने के लिए या लोगों से अपने आप को जलील करवाने के लिए नहीं बैठी हूँ। मैं यूट्यूब पे सिर्फ हूँ तो अपने बच्चों के लिए, क्योंकि कमेंटों से कहीं ना कहीं मुझे फ़र्क पड़ता है। थोड़ा दुख भी होता है। अच्छे कमेंट करने वाले भी हैं। अभी देखो, जैसे मैं किसी मुद्दे पर बात करती हूँ कि अपने बच्चों को संस्कार दें। जब हम देखेंगे तेरे बच्चों के संस्कार कैसे होंगे, तो खुद पे देख, दूसरों को क्यों ज्ञान बांट रही है। ज्ञान की देवी है, भाषण ही देती है और कुछ नहीं होता इसके वीडियो में भाषण के सिवा। दिखाने के लिए बहुत कुछ है, घूमने के लिए भी बहुत जगह है। जेब में पैसा होना चाहिए, मुंह में जुबान होनी चाहिए, दुनिया की ओर चली जाऊँ मैं। ठीक है जी। मेरे पास में इतना पैसा नहीं है कि मैं रोज़ शॉपिंग करूँ, रोज़ ये खरीद वो खरीद वीरान करूँ। इतना पैसा भी, उसके लिए मैं दिन रात दो दो एक एक दो दो रुपए के लिए मैं दिन रात यूट्यूब पे बैठ के यहाँ मेहनत करती हूँ। मेरी आंखों में इतनी दिक्कत है। मुझे डॉक्टर ने कल ही सख्त मना किया है कि बिना चश्मे के आप कोई भी काम नहीं करोगी नज़दीक का, क्योंकि आपकी आंखों में दर्द होगा और बहुत फ़र्क पड़ेगा। आपकी आंखों में फ़र्क लगा हुआ है बहुत। अभी से चश्मा लग गया तो ठीक है, नहीं तो है ना, तो और ख़त्म होने के चांसेस। बहुत बुरी स्थिति मेरी आंखों की है। मैं फ़ोन में देख रही हूँ, लगता नहीं है ये मेरी आंखें हैं। फ़ोन में काम भी करना है तो चश्मे के बिना नहीं करना है, टीवी भी देखना है तो चश्मे से देखना है। वैसे पूरे दिन नहीं लगाना, जब काम करना है फ़ोन का तभी लगाना है। मतलब मेरी हालत इतनी ख़राब है, इतनी बीमार, इतनी परेशानी कि कुछ लोग बोलते हैं बीमारी भाषण दो ही चीज़ें रह गई है। गाँव के लोग भाषण नहीं देते। गाँव के लोग जितना काम करते हैं ना, एक दिन तुम इतना काम कर दोगे ना तो तुम्हारे पाँव तले को निकल जाऊँ मैं। गाँव में बहुत काम है करने के लिए, बहुत काम है दिखाने के लिए। मेरे पास में ज़्यादा नहीं है, पशु नहीं है मेरे पास में कोई। पशु के साथ में 10 हिल पाते हैं। ठीक है। पहले हमारे पशु थे, एक टाइम था, हमारी वीडियो अच्छी चलती थी, हमारी फैमिली साथ थी। फिर कुछ लोगों की नज़र लगी, हमारी फैमिली इस तरह से बिखर गई। समझाना ही बाकी होता है। मैं थक चुकी हूँ। कुछ वो कोई बोलते हैं कि तुम्हारी भी माँ है, अपनी सास की बुराई करती है। मेरी माँ कभी ऐसा नहीं करती कि अपने बेटे को बहुओं से अलग होने के लिए बोले या अलग रखें। अगर झगड़ा भी होगा तो यही बोलेगी कि भाई बच्चों लड़ो मत आपस में, मुझे अच्छा नहीं लगता। तुरंत ही उनकी सुलह करवाने की कोशिश करेगी। कभी छोटे भाई छोटी भाभी की हो जाती है तो मेरी मम्मी तुरंत ही बोलेगी, वही बता रही हूँ, बहू के लाड़ न लड़िए। बहू की ही साइड लेगी, बल्कि दो बात भैया को बोल देगी। मेरी माँ कभी ये नहीं करती कि बेटे को लेकर सो गिर, बहू और बच्चे अलग गिर दिए। मेरी माँ ने यूँ नहीं करा आज तक। हम भी इतने 15 14 साल, हाँ 21 साल मैं अपने घर में काटे, 21 साल की भी थी, अपने घर में काट का आई मैं। हमने अपनी कभी भाभी के लाल ऐसा नहीं करा कि भाभी रोटी पोरी तो मैं बैठी, नहीं भाभी रोटी पूरी तो मैंने घाल के दे दी। भाभी बर्तन मांजी तो मैंने बर्तन धो दिए। भाभी कपड़े बिछा रही तो मैंने कुछ और काम कर दिया। मैंने कभी ननदों वाला रोल नहीं निभाया कि ननद खाचो बैठी यहाँ ला रही भाभी रोटी। वो सब चीज़ें हमने नहीं करी। तभी तो हम बुरे नहीं हैं। अगर फिर भी किसी के लिए बुरे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे इस बात से। और रही भाषण की, गाँव के लोग काम भी बहुत करें। अगर किसी के बारे में कह ही दिया कि किसी बेटे ने ऐसा कर दिया माँ के लारे, तो अपने बच्चों को संस्कार दो। मेरे बच्चों के संस्कारों पे उंगली उठाने का भी से क्या मतलब है? अभी क्या संस्कार देख लिए तुमने उनके? मैंने पहले ही ये चीज़ वीडियो में बोल दिया कि पता नहीं वक्त क्या करा दे भाई, कल को हम इन्हें पाल रहे हैं, हमारे दे या ना दे। मैं तो खुद पे भी बोल रहा है ये चीज़। एक सास की बुराई करती रहे, पति की बुराई, जो जैसा उसे वैसा ही कहा जाएगा। जब मैंने इस घर में ना इतना झेला है, इतना झेला है, अगर मैं बताना बैठूँ ना बहन, जो मुझे उल्टा सीधा बोल रहे हो ना, कान पे हाथ धर जाओगे। शायद तुम्हारे कानों से खून ना निकल जाए। 12 सालों में मैंने यहाँ ऊपर नरक देखा है, दुनिया में यहाँ नरक देखा। एक पत्नी, एक लड़की शादी करके हुआ अपने पति से 100 आस लगा हुआ है। कुछ भी ना, नमक की भी देखा, नमक की भी खा लूंगा, बस उसका प्यार साथ चाहिए। शादी करके नू थोड़ी ना आती कि उसे एक कोने में गिर दो बच्चों के साथ। सब मुझे कहना कि दीदी आपको टेंशन रहे, अपने पति से बात करो, आप तनाव में रहो। मैं थक चुकी हूँ बात करके। तनाव है मेरे अंदर, बहुत टेंशन है, बहुत सोच है, बहुत कुछ सोचती हूँ। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, बेटी बड़ी हो रही है, उसके खर्च बढ़ेंगे, उसकी जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी, उसके प्रति और भी
चीज़ें चाहेंगी, आगे उसको और भी सामान चाहोगे। ऐसे यूट्यूब से तो गुजारा नहीं होगा, इतनी कम ब्लॉग चल रहा है, इतनी कम वीडियो चल रही है, ऐसे तो बच्चे नहीं पलेंगे। एक बहन ने कमेंट किया था, दीदी आप जो काम करने के लिए कह रहे थे उसका क्या हुआ? उसमें बहन पहले पैसे लगेंगे, उसके बाद वो होगा। तो अभी थोड़ा टाइम मैंने लिया है, बीच में गैप लिया है, थोड़े टाइम के बाद मैं वो काम शुरू करूँगी। तो देखो, तुम सूटों की सिलाई कोई ले लो, सिंपल सूट की सिलाई तो 100 रुपये है यहाँ, जो बिल्कुल सिंपल सूट है, कभी 100 रुपये होया करते थे, अब इतनी महंगाई हो गई 200 रुपये। जो सूट मैं पहन के बैठी हुई है मैंने खुद से सिला है। तो मैं ये सोचती हूँ कि अपने सूटों की सिलाई मैं देती हूँ चश्मा लगा कर, या वैसे ही चश्मा लगा के यूँ की सिलाई वैसे नहीं होगी, तो अपने आप से ही अपने सूट सिलने शुरू कर दूँ। सूटों की सिलाई बचाऊँ, 200 रुपये तो बचाऊँ, 200 रुपये में कहीं बेटी का कोई ना कुछ सामान होगा, बेटी का या बेटे सामान लाऊंगी। 200 रुपये में कुछ और घर में छोटे मोटे सामान की ज़रूरत हो गया, छोड़ कोई राशन सा पड़ रहा वो लाऊंगी, इतना 200 रुपये टेलर के दूंगी। मैं तो बचत करने के लिए ही सोच रही हूँ। कुछ लोगों को भाषण लगता है, किसकी वीडियो में भाषण और ज्ञान के सिवा कुछ नहीं होता, मैंने दिखाने के लिए बहुत कुछ। वक्त भी तो नहीं है, कहाँ जाऊँ बच्चों को छोड़ के? 1 डेढ़ बजे अब मेरे बच्चे आ जाएंगे, इस बीच में मैं अगर कहीं मार्केट भी जाती हूँ ना, तो मेरे को नू रहती है, क्योंकि मेरे बच्चे घर आ गए होंगे और दोनों ही मुझे ढूंढ रहे होंगे, मम्मी कहाँ चली गई। मेरे ना होने पर भी कोई ऐसा नहीं है कि उनको बैठा लेगा, उनकी ड्रेस चेंज कर दे, उन्हें खाना दे दे, या उन्हें बैठा ले कि तुम्हारी मम्मी आ जाएगी, वो ऐसे ही घूमते रहें। पहले दिन जब मैं चश्मा बनाने गई, आँख चेक करवाने के लिए गई, भांजी ले गई, थोड़ी देर हो गई वहाँ, तो यहाँ से कम 20 वीडियो कॉल और फ़ोन मेरे बच्चों के, मम्मी आ जाओ। मेरा बेटा रो रहा था, मैंने कहा बेटा आ रही हूँ, बस रास्ते में हूँ, बस में थी, वीडियो कॉल करती आई। फिर घर पे आके बात करके आसपास आके पिक्चर्स भेजती रही, फिर मैं पहुँच गई तो बहुत रो रहा था। अगर मैं नहीं हूँ तो उनका कोई अस्तित्व नहीं है। कहते हैं जिनकी माँ मर जाती है ना, उनसे पूछ कर देखो, जिनके बचपन में छोड़ के मर जाती है वो कैसे पलते हैं। अगर बाबा दादी अच्छे हों तो पल जाते हैं, अगर परिवार में बाप और दादी बाबा कोई भी अच्छा ना हो तो फिर कैसे पले। एक सहारा मैं ही तो अपने बच्चों का हूँ, यहाँ भी भाषण लगेंगे लोगों को। और मुझे है ना, लोग इस तरह के कमेंट्स करते हैं, मेरा मन करता है कि यूट्यूब छोड़ दूँ, पर मेरी मजबूरी, मैं किसके लिए बैठी हूँ? अपने शौक के लिए नहीं, सिर्फ अपने बच्चों के लिए। और जो मैं सोच रही हूँ, अगर वो काम मेरा शुरू हो गया तो शायद साल 6 महीने में मैं यूट्यूब छोड़ दूँ, क्योंकि उसमें पहले जेम से लगाने पड़ेंगे, फिर 2 रुपए की इनकम होनी शुरू होगी। तो उसके लिए मुझे चाहिए सपोर्ट आप लोगों की। पर इस तरह के लोगों की नहीं, जो मतलब हर टाइम एक इंसान को नीचा दिखाने पर तुले हुए हैं, हर टाइम उल्टा सीधा बोलने पर तुले हुए हैं, हर टाइम उसके जख्मों को हरा करते हैं। बहन, मैं कहती हूँ कि मैं परेशान हूँ, पर मेरे से भी ज़्यादा परेशान है। क्या लगता है गाँव वालों की लाइफ इतनी आसान है? गाँव में भी शहरों में भी बहुत मैंने देखा है, बहुत लेडीज है। गाँव की है ना बहुत लेडीज है, शहर की बहुत लेडीज है। फैक्ट्री, कोई फैक्ट्री में जाती है, कोई किसी को झाड़ू पोछा करना जाती है, कोई किसी का, कोई स्कूल में जाती है। गाँव में भी लेडीज है ना, फैक्ट्री में जाती हैं बेचारी, ऐसी भी हैं जो सुबह निकलेंगी, शाम को आऊँगी, 650 700 रुपये कमा के लाऊंगी, उसी का राशन लाऊंगी, फिर उसी से खाना बनाऊंगी। कि आज बन गया, कल को कैसे बनेगा वो सोच कर निकलेगी। मेरे से फ़ोन में देख कर नहीं जाना, मेरी आंखों में दर्द हो रहा। बहुत बुरी स्थिति है लोगों की। अगर किसी की मजबूरी समझ नहीं सकते तो मजाक भी नहीं उड़ानी चाहिए। मेरी मजबूरी की मजाक उड़ा रहे हो, गलत कर रहे हो। किसी गरीब का दिल नहीं दुखाना चाहिए। भले ही मैं गरीब हूँ, पर मेरे दिल से तो अमीर हूँ कम से कम। ऊपर वाले ने 2 वक्त की रोटी तो दी है। अगर यूट्यूब भी बंद हो गया तो रोटी मुझे जब भी मिलेगी, क्योंकि कान्हा जी देने वाले हैं, भगवान देने वाले हैं। वो भूखा नहीं रखते किसी को, किसी न किसी के थ्रू किसी न किसी को रोटी मिल ही जाती है, हमें भी मिल जाएगी। मैं जानती हूँ यूट्यूब पे बैठ के 2 पैसे मैं आपकी बदौलत कमा रही हूँ, बच्चों का कर पा रही हूँ। और इनमें से कुछ सदस्य हाँ बहुत अच्छा बोलते हैं, और कुछ इस तरह से बोलते हैं कि मेरा दिल जो है ना दुखता है अंदर ही अंदर, कि मैं ऐसे कैसे पैसे कमा रही हूँ। लोगों ने हद कर दी। एक ने बोला कि आगे से बाल कटवा के अपने आप को राजा हिंदुस्तानी समझ रही है, कि बाल कटवाने से राजा हिंदुस्तानी बन जाऊंगी क्या? भाई मेरे शौक के लिए, अपने उसके लिए मैंने बाल कटवाए हैं, मुझे अच्छे लग रहे हैं, मुझे
मुझे अच्छे लग रहे हैं। एक बहन ने कमेंट किया कि दीदी आप सिंपल अच्छी लगती हो, बड़ा अच्छा लगा बहन। मैंने कटवाई लिया तो इसमें राजा हिंदुस्तानी वाली क्या बात है, पालन खेत राजा हिंदुस्तानी लग रही है। हाँ ये बोला तो मैं पालन खेत भी जाऊंगी तो बताओ फिर। अब यहाँ मैं किसी को उल्टा नहीं बोल रही, बस इतना ही बोल रही हूँ कि एक बात का ना मुद्दा नहीं बनाया करते, हद नहीं किया करते। और हाँ तू यहाँ दूसरों को ज्ञान दे रही है, अपना देख, अपने बच्चे देख, तेरा बेटा नू तेरी बेटी नू, जो तेरी बेटी नहीं पढ़ी बेटा क्या पढ़ेगा, ये और वो गलत बात है। मुझे क्या तुम मतलब नीचा दिखा रहे हो, कुछ लोग है ना हद करते हैं। मुझे क्या नीचा दिखा रहे हो, खुद अपने अंदर झांको, मेरी जगह खुद को खड़ा करके देखो। पति सास का साथ ना हो, 1 रुपए का किसी का सहारा ना हो, और अपने बच्चों का पेट भरना, कमा कमा के यूट्यूब पे अपनी 100 तरह की बातें सुननी, घर में भी रात दिन का झगड़ा सहन करना। 2 साल से मैं यहाँ इतनी परेशान हूँ, मेरे को बहुत परेशानी रहा है, बहुत पैसा मेरा यूट्यूब पे का कमाया हुआ मेरी दिक्कतों में ही लग गया। आज आँख में दिक्कत है तो कल यहाँ दिक्कत है, कभी सिर में दिक्कत, कभी कान में दिक्कत, यहाँ कभी बुखार, कभी बीपी लो। मतलब कहते हैं ना लोग बीमारी के सिवा कुछ नहीं दिखाते, या भाषणबाजी, दो ही चीज। तो यहाँ पे है ना मेरे को कुछ ना कुछ हुआ रहता है। मैं छोड़ने वाली हूँ ससुराल, मैंने मन बना लिया है। 1-2 महीने के बाद मैं ससुराल छोड़ूंगी यहाँ से कुछ टाइम के लिए। ससुराल छोड़ के अपना कहीं बाहर रहना है, देखना है कि वहाँ भी यही स्थिति है या यहीं कुछ हो रखा है। मुझे पता है लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मेरा एंड चाहते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल का एंड चाहते हैं, मेरा एंड चाहते हैं। रास्ता साफ हो जाए, मैं जानती हूँ किसकी हरकतें हैं ये, कौन क्या करा रहा है, मेरे को सब दिखता है। बोलती नहीं हूँ, महसूस करती हूँ। मैं देख रही हूँ एकदम से चीज़ें सारी खराब होना, डाउन होना, सिस्टम बिगड़ना। कहीं मेरे यूट्यूब चैनल में कहीं ना कहीं किसी और का भी हाथ रहा है किसको नीचे गिराने में। पर कोई बात नहीं, वक्त की बात है, जो कान्हा जी चाहेंगे होगा वही। पर प्रॉब्लम्स हैं तो यहाँ से निकल के कुछ टाइम के लिए बाहर रह कर देखना है, कहीं यहीं तो कुछ दिक्कत नहीं है। या किसी पंडित को लाके घर दिखाने लगे ना तो ये लोग ना शुरू हो जाते हैं कि टोटका करा रही है, ये करा रही है, वो करा रही है। यहाँ तो ऐसा भी नहीं था कि किसी को लाके दिखा दे, कि भाई किसी पंडित को दिखा लो, पूछ लो कि घर में क्या हो रखा है, क्यों चीज़ें सही नहीं चल रही है, या मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये लोग तो उसको उल्टा ले जाते हैं कि सास और पति की बुराई करती है, भाई जो जैसा है वैसा ही कह जाए। और तेरी भी तो माँ है जो तू हर टाइम सास की बुराई करती है। मेरी माँ कभी मेरे भाइयों को अपने पास में नहीं सुलाती, मेरी भाभीयों से अलग नहीं करती, कभी उनके झगड़े का फायदा नहीं उठाया। जब कभी हमारा झगड़ा हो जाता ना तो हमारे हस्बैंड सास के पास में ही है, तो हमारी सास उस झगड़े का फायदा उठाती थी। कभी ये नहीं कहती थी कि बेटा बहू के साथ में बोल, अपना भी मर जाती, तौलिया देना है, रोटी देना है, कपड़े पकड़ाना है, उस लड़ाई को बढ़ावा देवे थी, कम नहीं करे थे। मेरी माँ ये चीज़ तो नहीं करती। मेरी माँ ने आज तक लौंडे बहू को अलग तो नहीं करा, चाहे कितनी भी परेशान हो, चाहे कितनी भी दुखी हो, अकेली रह रही, सब कुछ सहन कर लेगी, पर कभी लौंडे बहू में फूट नहीं गिरती। कभी लड़कों को ये नहीं कहती कि बहू से लड़के मेरे धुरा जाओ, मैं पोका दूंगी। मेरी माँ की मेरी सास के साथ बराबरी ना करो। मेरी मम्मी तो बहुत सहन करने वाली, यही मैं जो सहन कर रही हूँ। नहीं तो बहू, ऐसी ऐसी बहू है, ऐसी ऐसी सास है कि उनके चुंडे पड़ते रहे, जो उसका चुंडा पड़ रही है, और उसको चुंडा पड़ रही। ये तो नहीं करती मैं। जब जब इन्होंने मेरा जी दुखाया मैं रोई 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 रोई, बस जवाब नहीं दिया। जब सिर से ऊपर पानी हो गया, जब बिल्कुल मेरा जीना हराम कर दिया, चीजें भी मेरे ऊपर फेंक फेंक के जा रही, फेंकने लगे, दूध में पानी मिला दिया, दूध वॉशरूम में टांग दिया, बाल्टी में लिगाड़ लिगाड़ के उसमें पानी मिला दिया, गाय बेच दी, सब्जी फालतू हो गई ऊपर फेंक के मार दी। 10-10 बजे लोग आए रहो को रखो थी, 10 बजे के बाद कहते ला दे दे अब रोटी बना ले। सोते हुए बच्चे को खोदा मार के बीच ना उठा दिया, सोते हुए खोदा मार दे जिससे इसकी माँ बर्तन ना बन जाए।
आप लोगों ने तो सब देखा है, पिछले ब्लॉग देखो जिन्होंने नहीं देखा जाके। कितनी परेशानी से मैंने अपना बेटा पाला है। 6 महीने बेटी वहां पाल लाई थी, फिर हमारे ताई शास्त्री में रख लाई थी कुछ, मेरी बेटी रोई भी कम। मैंने तो बहुत जिल्लत सहन करी और आज भी कर रही हूँ। थोड़े से दिन को अपने पति को अपने आप से दूर करके दिखो, तो जानू कितनी तकलीफ हो है। एक पल की भी नाराजगी बर्दाश्त नहीं होती औरत पे अपने आदमी की। यहाँ हो गए 3 साल,